हेलो स्टूडेंट्स। तो अभ्यर्थियों के लाभार्थ एक पोस्ट देख रहा था मैं। ठीक है, इसमें लिखा है कि कुछ दिनों बाद ही पटवारी और पुलिस का फाइनल रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, जिसका भी नाम आता है तो उसको बधाइयाँ। एक अभ्यर्थी होने के नाते गुजारिश है कि अगर आपका लोगों का कंफर्म है कि आपको पटवारी या पुलिस में जाना ही जाना है तो कृपया क्लर्क और फॉरेस्ट में न आए। ठीक है, इतना सबको विदित है कि यह भर्ती रद्द होने वाली, तो कृपया अपने उन भाइयों और बहनों के बारे में सोचें जो बिल्कुल बॉर्डर में हैं। आप लोग एक टाइम पर वही रहे होंगे। ठीक है, अगर वेटिंग आती है तो वेटिंग में 2-3 साल का समय लगता है। तो ये सब बातें जो है लिखी हुई है। कृपया अगर फाइनल हो जाता है तो कृपया डीवी में ना आए, सीट बर्बाद ना करें। ठीक है, ये तो देखो लिखा तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा करेगा कोई नहीं। अब उसका कारण क्या है, आप ये बताओ पिछले 5 सालों में कितनी भर्तियां अंजाम तक पहुंची हैं। अंजाम का मतलब है ज्वाइनिंग कितनों में हो रही है। तो उत्तराखंड है ये, है ना। जिस दिन तक ज्वाइनिंग नहीं होती है, कितनी भर्तियां डीवी के बाद कैंसिल हुई हैं, कितनी भर्तियां ज्वाइनिंग के बाद इंक्वायरी में जा रखी हैं। तो ये तो उत्तराखंड में कुछ भी हो सकता है। इसलिए जब तक अच्छे पद पे ज्वाइनिंग नहीं होती है, अब कोई पुलिस में है देखो, तो क्या वो क्लर्क में नहीं जाएगा? पुलिस की जॉब कैसी जॉब है? ठीक है, एक सोचने की बात है। लेकिन अपील तो देखो अच्छी है कि अगर आपका एक जगह कन्फर्म है तो आप दूसरी जगह मत दो। लेकिन कन्फर्म का मतलब क्या है? पहले ज्वाइनिंग तो मिले कहीं। इसीलिए ये कारण है। देखो फॉरेस्ट की मेरिट आप देख रहे हो, सारे बच्चों ने जो अच्छे अच्छे थे, हर एग्जाम जिन्होंने निकाल रखा फॉरेस्ट में भी बैठे थे, मेरिट हाई हो गई है ना। जितने भी 100-200 पटवारी पुलिस में छटनी हो जाती तो उन्होंने भी सबने दिया। ठीक है, तो जब तक कहीं ज्वाइनिंग नहीं होती है कोई छोड़ने वाला आज के समय नहीं है। ठीक है, मान लो आपने जो भर्ती निकाल रखी है उसमें कल के दिन कुछ आ जाता है, कल के दिन 2 बंदे नकल वाले पकड़े जाते हैं, उसके बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया जांच में चली जाती है, 4 साल 3 साल, भर्ती रद्द हो जाती है और वो अगले वाले में डीवी में नहीं जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, है ना। तो ऐसे कोई करेगा नहीं। ठीक है, जहाँ तक मेरा अनुभव है और मैंने देखा है औरों को भी, तो अब जैसे फॉरेस्ट का पद है, फॉरेस्ट गार्ड का है या पुलिस का है, तो उससे बेटर तो कनिष्ठ सहायक वाले ही है। वहाँ पे आपकी ऑफिस की जॉब है, प्रमोशन भी जल्दी होते हैं। तो फॉरेस्ट गार्ड वाले तो मैक्सिमम जो गर्ल्स मुझे मिली हैं वो सब कनिष्ठ सहायक में टाइपिंग भी देने आई थी और यहाँ ज्वाइन भी वो करने वाली हैं। ठीक है ना, अपनी फॉरेस्ट की नौकरी छोड़ के। ठीक है, कल के दिन फॉरेस्ट में कहाँ पे कैसी ड्यूटी लगती है, तो हर कोई अपना बेटर सोचता है। जिन्होंने पुलिस का निकाला हुआ है और कनिष्ठ में भी वो टाइपिंग देने मैक्सिमम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो अपील तो अच्छी है, लेकिन इसका असर क्या होगा? इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा तब तक नहीं होगा जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती है। अब जो 746 या 757 2020 की कनिष्ठ सहायक की भर्ती है उसमें ज्वाइनिंग नहीं हुई है। देखो चौथा साल शुरू हो चुका है, जब तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं होती है हर उसका चयनित अभ्यर्थी सारे पेपर दे रहा है जिसकी एज है। आज के समय की सच्चाई ये है ना। तो हमें सच्चाई से रूबरू होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तब तक कोई कंपटीशन में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है जब तक कहीं पे ज्वाइनिंग होनी शुरू नहीं होती। क्योंकि देखो एक बार ज्वाइनिंग हो जाती है, व्यक्ति माइंड से थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, नई जगह जाता है, पढ़ने का समय भी नहीं मिलेगा, सेटल करेगा, फैमिली वाला है तो लेके जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, कंपटीशन खुद ही कम हो जाएगा। लेकिन जब ज्वाइनिंग होगी ये बात तब की है ना। अभी तो यहाँ पे बस हर भर्ती प्रोसेस में चल रही है, किसी में फिजिकल हो गया, किसी में डीवी हो गया, किसी में ज्वाइनिंग होने वाली है। ठीक है, किसी में डीवी के लिए बुला रखा है, किसी में टाइपिंग होनी है। तो सभी भर्ती प्रक्रियाएं विभिन्न चरणों में चल रही है। कोई अंतिम पड़ाव पे तब बोली जाएगी कि भाई आप सोमवार को आके ज्वाइनिंग ले लो, तो सोमवार के बाद आपका कंपटीशन कम होगा। यहाँ कोई कंपटीशन अभी कम नहीं हो रहा है। आगामी परीक्षाओं में आप देखना, सचिवालय में कल पेपर है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने बच्चे दे रहे हैं। जिन्होंने भरा था मैक्सिमम सब देंगे। ठीक है, जो ज्वाइनिंग नहीं भी करता है वो भी ये ट्राई करने के लिए देता है मेरा लेवल क्या चल रहा है, अभी आगे मैं कैसे करूँगा, है ना। तो जो मुझे अनुभव है देखो वो मैंने बताया, बाकी आप भी अपनी राय दे सकते हो कि क्या सही लगता है। पहले भी हमने भी अपील करी थी देखो, लेकिन कोई भर्तियाँ चले तो यहाँ पे उत्तराखंड में हो क्या रहा देखो, है ना। अब हमारी वाली कनिष्ठ सहायक की पुरानी भर्ती है, चौथे साल में चल रही है, ये स्थिति हो रखी है उसकी। हर बार आंदोलन धरना करने के बाद भर्ती प्रक्रिया थोड़ा सा आगे खिसक रही है, ये स्थिति कर रखी है। इस ढंग से उत्तराखंड में भर्तियाँ चलेंगी तो आप एक भर्ती निकाल के कैसे श्योर हो जाओगे कि मुझे इसमें ज्वाइनिंग मिल ही जाएगी, है ना। और कहीं भी कोई एक व्यक्ति पकड़ा जाता है, वो 5-6 परीक्षा की और पोल खोल के आ जाता है कि मेरा वहाँ भी था, मेरा वहाँ भी था, मेरा वहाँ भी था।
है ना। जैसे पटवारी की भर्ती हुई थी अभी, पटवारी में जो नकल पकड़ी गई उसने ये भी बोला, प्रवक्ता में भी था, है ना, तो उसने प्रवक्ता और एक आध भर्ती का और भी बता दिया, उनकी भी जांच बैठ चुकी है, जबकि प्रवक्ता भर्ती वाले ज्वाइन कर चुके हैं पहले। अब उनमें से छंटनी होगी, अगर जांच होगी तो, अभी तो शायद जांच भी हो रही कि नहीं हो रही, तो ये स्थिति है उत्तराखंड में, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब जो भ्रष्टाचार का स्तर रहा है यहाँ पे कुछ सालों से, वो चरम पे है। वीडियो जैसी भर्तियों में 200-200 300-300 जब यहाँ पे नकल हो जा रही है दबा के, है ना, ऐसे तो लोग पानी पूरी रेवड़ी भी नहीं बांटते, जिस हिसाब से यहाँ पे चलता था, भ्रष्टाचार चला है, ठीक है। तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि सब कुछ अब ठीक चल रहा होगा और सही प्रक्रियाएं चलेंगी, सही भर्ती अंजाम तक पहुँचे, ज्वाइनिंग हो जल्दी से जल्दी, तभी किसी का भला होगा। देखो, जब तक ये जितने भी पुराने लोग हैं, जब तक उनकी ज्वाइनिंग वगैरह नहीं होती है, ये तुम्हें कंपटीशन वगैरह देते रहेंगे, है ना। तो मेरे जानने में खुद ऐसे हैं जिन्होंने पटवारी भी निकाला है, कनिष्ठ सहायक भी निकाला है, 4-4 5-5 पेपर निकल चुके हैं, अभी आगे वन दरोगा भी है, वीडियो भी है उनका, सब जगह देंगे, ठीक है, क्योंकि ज्वाइनिंग एक भी जगह नहीं हो रखी है अभी, कहीं कुछ कंफर्म नहीं है। तो ये स्थिति है वर्तमान में उत्तराखंड की।